तो ये हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। आप लोगों, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो टोटल वी आर हैविंग 5 फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। उसमें से जो पहला फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज द प्लानिंग। कंटेंट में आप लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लानिंग के बारे में, then features of the planning, importance of planning, limitations of planning. Another name of limitation may be disadvantage of the planning. After that process of the planning, जब भी हम लोग process की बात करेंगे तो always there should be steps, step by step होता है planning जो हम लोग करते हैं, always we should follow the steps. Then types of plan के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, single use plan and standing plan क्या होता है, और उसके बाद उसी में सिंगल यूज प्लान में और स्टैंडिंग प्लान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्लान्स होते हैं। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, पॉलिसीज हो गया, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लान्स जो कि सिंगल यूज प्लान में इंक्लूड होता है और स्टैंडिंग प्लान में। तो ये क्लियर है क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं? यस मैम। Yes, ma'am. So next start with the next meaning of the planning. तो meaning of the planning में planning is deciding a path to be followed to reach a destination और achieve a target, मतलब whatever organization का जो भी target होता है उसको planning के basis पे हमको achieve करना रहता है। Planning decided the way or procedure to achieve goal or reach a destination. Achieve goal मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ गोल होता है, उस गोल को हम लोग प्लानिंग के बेसिस पे अचीव करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है? डिसाइडिंग एंड एडवांस में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? तो व्हाट इज टू बी डन, प्लानिंग में हम लोग सबसे पहले हमको करना क्या है। व्हाट इज टू बी डन मतलब उस टारगेट को या गोल को अचीव करने के लिए हमको करना क्या है। हाउ इज टू बी डन, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। वेयर इट टू बी डन, where it is to be done, कहाँ पे करना है, when, कब करना है, and by whom, कौन करेगा। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग प्लानिंग करते हैं ताकि हम लोग हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम लोग अचीव कर सके। तो ये क्लियर हुआ मीनिंग। तो प्लानिंग में बेसिकली हम लोग किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसमें हम लोग हमको करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उस प्लान को कौन एग्जीक्यूट करेगा, ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। देन प्लानिंग में देखो, यहाँ पे आपका स्क्रीन में ऐसे प्रेजेंट स्टेटस दिखाया है और फ्यूचर स्टेटस। नेचुरली हम लोग प्लान क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, तो आज हम कहाँ पे हैं और आगे हमको क्या अचीव करना है, तो उसके गैप को फिल करने का काम जो है वो प्लानिंग के बेसिस पे हम करते हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे दिखाया है, प्रेजेंट स्टेटस वेयर वी आर, आज हम कहाँ पर है, एंड फ्यूचर स्टेटस वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो उस गैप को फिल करने का काम जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, बेसिस पे किया जाता है। देन डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशंस भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में। तो प्लानिंग इज, पहला डेफिनेशन जो है दैट इज प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु इज टू डू इट, कौन करने वाला है, ये सब डिसाइड करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू हाइमन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या किया जाना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो दीज आर टू डेफिनेशंस। आपको कोई ना कोई एक डेफिनेशंस को याद रखना चाहिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो रेज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। तो इसी का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स का। तो सबसे पहला है आपका प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है टारगेट। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक टारगेट होता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो लोग प्लान करते हैं।
तो प्लानिंग इज पर्पसफुल. पर्पसफुल मतलब प्लानिंग का कोई ना कोई एक पर्पस होना चाहिए. ठीक है. It has no meaning unless it contribute to the achievement of predetermined organizational goal. मेनली हम लोग प्लानिंग किस लिए करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम लोग अचीव कर सके. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, an organization may have an objective to increase sale by 10%. तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सोचा है कि आने वाले सालों में मैं 10% सेल्स जो है वो इंक्रीज करना चाहता हूँ. तो उसके लिए अब वो क्या करेगा? उसका मेन ऑब्जेक्टिव अभी क्या है या मेन टारगेट क्या है? टू इंक्रीज सेल बाय 10%. तो उस ऑब्जेक्टिव को वो फुलफिल करेगा प्लानिंग के थ्रू. ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? तो इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट जो है दैट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. प्राइमरी मैंने अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू प्राइमरी मीन्स, प्राइमरी मतलब सबसे पहला, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. तो नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन. तो बेसिकली प्लानिंग के बेसिस पे डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो अगर आप विदाउट प्लानिंग करोगे तो हो सकता है कि आप फेल हो जाओ. तो सबसे पहले हम लोग को अगर ऑब्जेक्टिव या टारगेट अगर अचीव करना है तो सबसे पहले हमको अपना प्लानिंग जो है वो करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये बेसिकली इट गिव्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं. ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है प्लानिंग इज परवेसिव. मैंने अभी आप लोग को बताया था परवेसिव का मतलब दैट मीन्स इट इज यूनिवर्सल. तो हर जगह प्लानिंग जो है इट इज एसेंशियल फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. चाहे आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर लो, हर किसी में प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है. इवन इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो. अगर आप डिपार्टमेंट वाइज भी देखोगे, जैसे परचेस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, या ऑडिटिंग हो गया, या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सभी डिपार्टमेंटल वाइज जो है अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके. इवन इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. कोई बताएगा लेवल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? Top level, middle level, Level. low level. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड Lower level. Low level. लोअर लेवल. तो ये होते क्या है? टॉप लेवल का क्या काम है? मिडिल लेवल? मैम टॉप लेवल पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, मिडिल लेवल उसे एग्जीक्यूट करते हैं. हाँ. और लोअर लेवल बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो होते हैं वहां पे लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क करता है. ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं. तो ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. तो इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट आल्सो. डू यू अग्री? जब हम यूनिवर्सल की बात करते हैं तो प्लानिंग जो है वो हर लेवल में एप्लीकेबल होता है. ठीक है. और इसकी रिक्वायरमेंट जो है लगभग हर जगह है, चाहे वो टॉप लेवल की बात करे या मिडिल लेवल की बात करे या ऑपरेशनल लेवल की बात करें, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इज प्लानिंग इज कंटिन्यूएशन. प्लानिंग इज नेवर एंडिंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान also one has to be in touch with the changes in the changing environment. What do you mean by changing environment? Changing tradition, fashion. चेंजिंग एनवायरनमेंट मीन्स हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं. ठीक है. तो उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमको हर समय कुछ नया प्लान करना जरूरी है. आप अगर लास्ट प्लान को ही लेके चलोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे. तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करना चाहिए. दैट इज व्हाट इट इज. प्लानिंग इज कंटिन्यूएशन और नेवर एंडिंग प्रोसेस. हम लोग प्लानिंग को नेवर एंडिंग प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि लगातार हमको प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ता है एज पर द सर्कमस्टांसेस. ठीक है. तो ये था आपका
प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मैंने ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा है फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर को देखते हुए। तो प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड, हमेशा सामने क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको सोच के हमको प्लानिंग करना चाहिए। All the managers try to make prediction and assumption for future. सारे मैनेजर जो रहते हैं वो हमेशा एज्यूम करते रहते हैं कि हम अपने डिपार्टमेंटल वर्क को किस तरीके से प्लान आउट करें, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करें। So that is what planning is always done for the future, not for the past. For example, आप naturally कि अगर if you want to score good marks in board exam, तो आप क्या करोगे? फ्यूचर के लिए आप अभी से प्लान करोगे। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग चॉइस मेकिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑल्टरनेटिव? किसी एक की जगह से दूसरे ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है, ऑल्टरनेटिव मीन्स वेरियस ऑप्शंस। ठीक है, जब भी हम प्लान करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चॉइस रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट एक अच्छा प्लानर वही होता है जो अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सबसे बेस्ट या ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शन जो है वो चूज करे। ठीक है, दिस इज व्हाट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं या ऑप्शंस रहते हैं उसमें से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल मतलब क्या होता है? पागल। मेंटल मीन्स थिंकिंग प्रोसेस है। नेचुरली आप प्लान करोगे तो सोच के ही प्लान करोगे ना। दैट इज व्हाट इट इज, अ मेंटल एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। अगर आप कुछ कर रहे हो तो करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि मीनिंग में हम लोग पहले से डिसाइड करते हैं। क्या क्या डिसाइड करते हैं? व्हाट टू डू, करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये सब क्या है? दिस आर ऑल मेंटल एक्सरसाइज। हम लोग कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग में हम लोग सोच रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग डिसीजन लेके कर रहे हैं। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ द प्लानिंग। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? नो मैम। तो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लानिंग में पहला आपका है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, देन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द अनसर्टेनिटीज, देन रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, promotes innovative ideas, then facilitate decision making and establish standard for the controlling. So these are the various headings of the importance or significance of the planning. इसी का डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, डू यू अग्री? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स के लिए। यस मैम। मतलब हमको करना क्या है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सब सारी चीजें जो है एक मैनेजर को हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे। तो दैट इज व्हाट इट इज रिटन। इफ देयर वेर नो प्लानिंग, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, एम्प्लॉय वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा और ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट एबल टू अचीव इट्स गोल, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल को अचीव नहीं करेगा। तो प्लानिंग के बेसिस पे हमको एक डायरेक्शन मिलता है और उसी के बेसिस पे मैनेजर जो है वो वर्क करता है। देन प्लानिंग रिड्यूसेस, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिड्यूसेस? कम कर देता है। कम कर देता है। द रिस्क अनसर्टेनिटीज, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट रिस्क। यस मैम। हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, डिफरेंट बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था। यस मैम। तो रिस्क को कम करता है ये। आगे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, तो उस फैक्टर को कम करने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर ऑफ बाय मेकिंग सम assumption.
the plans are made to overcome uncertainties. जो भी हम लोग प्लानिंग करते हैं वो एज्यूम करते हैं फ्यूचर को, और उसके बाद जो भी हमारे डेंजर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, उसको हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं प्लानिंग के थ्रू। और उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स या ऑल्टरनेटिव्स हम लोग लेते हैं, उस बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और जो भी हमारे रिस्क फैक्टर है उसको हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड हेडिंग ऑफ द प्लानिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो है दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। वेस्टफुल एक्टिविटी मतलब अनवांटेड एक्टिविटीज, अनवांटेड एक्टिविटी या डबलिंग ऑफ द वर्क। ओवरलैपिंग मतलब होता है डबलिंग ऑफ द वर्क। ठीक है, तो प्लानिंग अगर आपने अच्छे से किया है तो उसके बेसिस पे जो डबलिंग ऑफ द वर्क है या अनवांटेड जो आपके एक्टिविटीज होते हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो थ्रू प्लानिंग यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज कैन बी मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। ठीक है, एलिमिनेटेड मतलब टोटली उसको हटाना। देन प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव? न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी का होना, न्यू आइडियाज का होना। अगर आपको मैनेजर बोलता है कि आपको इस तरीके से काम करना है तो आप अपने आइडियाज दे सकते हो। जो सबऑर्डिनेट होता है वो अपने मैनेजर्स को डिफरेंट आइडियाज दे सकता है। तो प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल मतलब वी आर यूजिंग ब्रेन, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो आपको अगर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो फॉर दैट आपको हमेशा नए नए आइडियाज के बेसिस पे प्लान कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पैकिंग मटेरियल में चेंजेस करना चाहता है या पैकिंग में चेंजेस करना चाहता है तो अलग अलग ऑप्शंस वो देख सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज के बेसिस पे वो पैकिंग कर सकता है। या अगर कुछ रिफिलिंग या अगर कोई बॉक्स वगैरह में चेंजेस करना चाहता है या इंग्रेडिएंट्स में चेंजेस करना चाहता है या फ्लेवर में चेंजेस करना चाहता है, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल इनोवेटिव आइडियाज कि वो क्रिएटिविटी कर रहा है। मार्केट में अगर आपको स्टेबल रहना तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, और वो किसके जरिए हो सकता है, प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग। ठीक है, तो सो इट मेक्स मैनेजर इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। ठीक, तो ये था आपका इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है आपका प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। तो इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक करेक्ट डिसीजन। करेक्ट डिसीजन मतलब वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो उस ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो मैनेजर ले सकता है। इट इन्वॉल्व स्टडिंग एंड इवेलुएटिंग ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव। मान लो हमारे पास अगर 4 ऑप्शंस है तो 4 में से कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर ऑप्शन को हम लोग को डीपली स्टडी करना पड़ेगा, उनके मेरिट्स और उनके डीमेरिट्स क्या है ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद बेस्ट ऑप्शन को हमको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। After that, planning establish standard for controlling. What do you mean by word control? Control क्या होता है? This is also one of the function of the management. कि हम लोग सबसे पहले तो चीजें अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, हमने प्लानिंग तो किया, बट जिसको हमने काम दिया उसने ठीक से किया कि नहीं उस काम को। अगर किसी पर्सन को टारगेट दिया गया था तो वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो वो किसके बेसिस पे देखा जाता है, कंट्रोलिंग के बेसिस पे। तो ये था आपका प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। तो जो भी टारगेट दिया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से उसको फाइंड आउट करना, कंपेयर करना, डेविएशंस फाइंड आउट करना और उसके बाद रेमेडियल एक्शन लेना। तो ये आपके फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अभी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लिमिटेशन आप लोगों ने ये पढ़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज।
Yes, ma'am. You must be knowing about natural calamities. Yes, ma'am. यस क्या मैम। होता है बेटा? नेचुरल कैलामिटीज मतलब कि जैसे कभी भूकंप आ गया या हाँ। बाढ़ आ गई, वॉल्केनिक तरीके का। इरप्शंस हो गए, है ना, Volcano- अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्राउट हो गया, तो ये क्या है? ये नेचुरल कैलेमिटीज जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। अभी जैसे कोविड-19 भी है, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। Yes. एक्सटर्नल मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, दैट इज व्हाट एक्सटर्नल लिमिटेशंस। देन चेंज इन द कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, देन टेस्ट इन द फैशन, टेस्ट, देन ट्रेंड इन द मार्केट, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। दीज आर ऑल एक्सटर्नल लिमिटेशंस। देन चेंज इन द टेक्नोलॉजी, मशीन्स की बात करें तो कुछ नया अपडेट मार्केट में हमेशा में कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज जो है वो हमारे हाथ में नहीं रहती है।